अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब लोग? मोटिवेशनल लेक्चर बड़े सुने होंगे क्योंकि कलीम साहब जो है वो खुद भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हुए हैं। तो और मैं जो है वो बिल्कुल भी मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। तो मैं आपको बिल्कुल भी मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूँ। तो आपने ना इंटरैक्टिव सेशन क्या होता है कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है, मेरे साथ साथ बातें करनी है। जिन बातों का मैं सवाल पूछूंगा आपसे उनका आपने जवाब देना है, तभी आपको लर्निंग आएगी। क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा मसला हल करने के लिए आया हूँ। तो पहला सवाल यही है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला है क्या हमारा? क्या लगता है क्या मसला है सबसे बड़ा? पढ़ाई मसला है, पढ़ना मसला है कि नहीं है? कितनी मुश्किल से बैठे हुए हैं आप लोग, है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब है कि आज आपको कुछ ऐसी मैं चीज़ें बता के जाऊंगा कि पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। चाहते हैं ऐसा हो जाए? बिल्कुल ऐसा ही हो जाए। तो क्या ऐसा हो कि टीचर कहें कि किताबें बंद कर दो और आप कहें कि नहीं अभी हमने और भी पढ़ना है? ऐसे जज्बात आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। तो अब मसला क्या है सबसे बड़ा एजुकेशन में? तो अगर हम थोड़ा सा बैक एंड पे जाएं, तो जब आप स्कूल में दाखिल होते हैं ना, तो 3 स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं। जब आप छोटे से बच्चे थे, स्कूल गए, तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया? पढ़ना, रीडिंग सिखाई गई। ए होता है, बी होता है, सी होता है, 1 2 3 अलिफ बे। देन आपने ABC सीख ली। फिर क्या सिखाया गया? ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है। आपने पढ़ना स्टार्ट किया। देन आपने पूरी लाइंस को पढ़ा एंड देन उसके बाद पूरा पैराग्राफ। आज आप इतने एक्सपर्ट हैं कि कोई भी चीज़ आपको दे दी जाए आप उसको ईजिली पढ़ सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़ना ना आता हो? कोई बच्चा नहीं होगा, सबको पढ़ना आता है। ठीक हो गया। उसके बाद पढ़ना आ गया तो सेकंड स्किल क्या सिखाई गई आपको? लिखना, राइटिंग। एक्सीलेंट। डॉटेड कॉपी दे दी गई कि इसके ऊपर आपने ए ऐसे लिखना है, बी ऐसे लिखना है, सी ऐसे लिखना है, और उसके बाद आपने एप्पल कैसे लिखना है, एरोप्लेन कैसे लिखना है। पूरे वर्ड्स, पूरी सेंटेंसेस, पूरे सवाल। आज हमें कोई भी चीज़ दे दी जाए हम उसको ईजिली लिख सकते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको लिखना ना आता हो? एक्सपर्ट है। तीसरा स्किल याद करना। पढ़ना भी आ गया, लिखना भी आ गया, अब है याद करना। तो किसी ने सिखाया कि याद कैसे करते हैं? सिखाया ही नहीं गया कि याद कैसे करते हो। जब आप टीचर के पास गए कि जी याद कैसे करना है, तो टीचर ने क्या कहा? इसको बार बार पढ़ो। पहली स्किल जो है इसको पढ़ो बार बार, आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही है, हमने बार बार पढ़ना शुरू किया, पढ़ते रहे, फिर भी भूल गए पेपर में जाके। फिर हम दोबारा टीचर के पास गए कि टीचर जी ये तो याद ही नहीं हो रहा हमें। तो टीचर ने क्या कहा? लिखो, लिख लिख के याद करो। हम लिखते रहते हैं। ऐसे ही है, मुझे खुद याद है ऐसे मेरे पूरे रजिस्टर भरे होते थे तोल के हिसाब से। ना मतलब मुकाबला होता था ना कि किसके ज़्यादा सफ़े भरे हुए हैं। हमारे ज़माने में ना तोल से वो सब पेपर मिलते होते थे, तोल के हिसाब से ना। तो वो हमने लेने और देखना जी किसने ज़्यादा पेपर लिखे हुए हैं, और एग्ज़ाम में जाके फिर भूल गए। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है कि आपको चीज़ें सिखाई नहीं गई है ना, याद कैसे करते हैं सिखाई नहीं गई। और सबसे बड़ा जुल्म क्या हुआ? इन्होंने कहा एग्ज़ाम उस चीज़ का लेना है जो नहीं सिखाया गया आपको। अगर आपका एग्जाम ये हो कि जी ये आपका क्वेश्चन पेपर है, जो इसको पढ़ेगा उसके पूरे नंबर हैं, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। सबको पढ़ना आता है। ऐसे ही है। अगर ये पेपर होता है जी ये पेपर है, जो इसको लिख लेगा उसके पूरे नंबर होंगे, तो कितने नंबर आते हैं? पूरे नंबर आते हैं। उन्होंने कहा ऐसे तो बच्चे टॉप कर जाएंगे सारे। उनसे उस चीज़ का एग्जाम लो जो नहीं सिखाएगा। तो पेपर किस चीज़ का लेते हैं? किसको कितना याद है, कि वो चीज़ जो सिखाई नहीं गई वो बच्चे से उसका एग्जाम लेते हैं कि आपको कितना याद है। और अल्टीमेटली जब हमें सिखाया नहीं गया, हमें याद नहीं हुआ, तो पेपर में नंबर ही नहीं आए। और उससे बढ़कर गलत बात क्या हुई कि हमारी मेमोरी को हमारी जहानत के साथ जोड़ दिया। जिसको ज़्यादा याद है उसके ज़्यादा नंबर हैं, वो उतना ज़्यादा ज़हीन है। मेरे नंबर नहीं आए, मुझे जो याद नहीं हुआ, मेरे नंबर कम आए, तो मुझे क्या लगना शुरू हुआ? मैं ज़हीन नहीं हूँ। सबको लगता है मैं ज़हीन नहीं हूँ? लगता है, क्योंकि नंबर ही कम आते हैं। ऐसा ही है। और क्यों कम आते हैं? क्योंकि हमें चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो अब क़यामत वाला दिन, क्या आपको अच्छा किसी को लगता है कि मेरा ज़हन कम है? सबको अल्लाह ताला ने एक जैसे जहन के साथ पैदा किया। कौन कौन इस बात पे यकीन रखता है? एक्सीलेंट। सब यकीन रखते हैं कि सबका जहन बराबर है। ठीक हो गया। मसला कहाँ पे है कि उस चीज़ के साथ जोड़ दिया जिसका कोई काम ही नहीं था। अब मैं आज आपको ये बताता हूँ कि आप कितने ज़हीन हैं। देखेंगे आप हैरान हो जाए खुद सोच सुन के कि आप कितने ज़्यादा ज़हीन हैं। कितने ड्रामे याद हो जाते हैं, कितनी मूवीज़ याद हो जाती हैं। एक दफ़ा देखते हैं याद हो जाती है, 10 सालों बाद भी पूछ लें एक एक डायलॉग याद होता है। तो इसका मतलब है कि कुछ तो इतने ज़हीन है ना माशाल्लाह कि सारी चीज़ें याद हैं। कोई भी नावल पढ़ लें वो याद रहता है। अच्छा, मज़े की बात क्या हुई, कभी आपने सोचा कि मैं नावल को रट्टा लगाऊं या मैं मूवी को रट्टा लगाऊं, डायलॉग को मैं रट्टा लगाऊं कि वो मुझे याद हो जाए? ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली याद हो रहा है। या उसको कभी लिखा हो कि मैंने कल जाके अपनी दोस्तों को सुनाना है, मैं ड्रामा लिख लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे? कभी भी नहीं लिखा। और अगले दिन आके फर सुना रही होती हैं। और टेस्ट इतनी दफ़ा रिपीट करते हैं, इतनी दफ़ा लिख भी लेते हैं, पेपर में जाके फिर भूल जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ
कि हमें चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। 2019 में मैंने स्टार्ट किया। बेसिकली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। तो 2019 में मैंने जब ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया ना कि हमारा सबसे बड़ा मसला यही है कि हमें चीज़ें याद नहीं होती, देन आई बिकेम इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर, जो कि मैं बच्चों की जहानत तेज़ करता हूँ। अब आपको सबको पता है कि आप ज़हीन है, वैसे लोग मुझे समझते हैं कि मैं मेमोरी तेज़ करता हूँ। तेज़ सबके, सिर्फ मैं सिखाता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ कि आपके जहन ने चीज़ें जो याद नहीं करनी थी वो याद कर ली। जैसे मूवी आपने याद नहीं करनी थी वो याद हो गई, और जो पेपर जो सबक आप पढ़ रहे हैं वो आपको भूल जाता है। जिसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको याद हो जाता है। ऐसे ही है। तो बस ये हमने सीखना है कि क्यों ऐसा होता है कि आपको जो चीज़ याद कर रहे हैं वो भूल जाती है, और जो नहीं याद कर रहे वो याद हो जाती है। डन हो गया? सीखना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग है। अब अगर याद करना आसान हो जाए तो पढ़ना आसान हो जाएगा। कि एक आज आपको जो टेक्निक सिखा दूँगे, जैसे मूवी देखते हो कितनी देर लगती है याद करने में, जैसे जैसे देख रहे होते हैं याद हो रही होती है। ऐसे ही हो जाए किताब देखते रहें और याद होती रहे, और ऐसी याद हो जाएगा 10 साल बाद भी पूछें और आपको याद रहे। जादू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यकीन नहीं आ रहा सर, ऐसा हो नहीं सकता है। किस किस को यकीन आ रहा है कि ऐसा हो सकता है? एक्सीलेंट। तो सबको यकीन अभी मैं दिलाता हूँ कि कैसे यकीन आएगा कि आपके सामने होगा। सीखने से पहले आप ये देखते हैं कि आज तक हम कैसे चीज़ें याद करते हैं, क्योंकि एक ही मेथड से हम याद करते रहे हैं, और इस मेथड को क्या बोलते हैं? रट्टा सिस्टम। एक्सीलेंट। रोट मेथड इसको बोला जाता है। और आपको पता है ये पोरेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग है कि किसी चीज़ को बार बार दोहरा के याद कर रहे हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा और चीज़ें जिनकी मदद से आसानी से हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक हो गए? तो उससे पहले हम लेंगे एक टेस्ट आपका, और जैसे टेस्ट होगा ना फिर आपको समझ में आएगी कि कैसे चीज़ें याद करती हैं। टेस्ट का नाम आता ही धड़कन दिल की तेज़ हो जाती है। टेस्ट ऐसे ही है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने सोचा हुआ है कि टेस्ट में मेरे चूँकि ज़हीन नहीं ना तो होना नहीं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये एक फ्रेंडली टेस्ट है जिसमें सिर्फ हमने चेक करना है कि हम कैसे चीज़ों को याद करते हैं। ठीक हो गया जी? तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। डरना नहीं है कि कोई शायद नंबर कम आने वाले हैं, किसी को कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ भी नहीं होना, सिर्फ हमने एक छोटा सा टेस्ट लेना है। तो अभी कॉपी पेंसिल आपने खोल लें, और कुछ चीज़ें हम लिखते हैं ताकि हमें याद रहें। हम देखते हैं ना उन चीज़ों को कैसे हम याद करते हैं। चीज़ आपके जहन में आ रही होगी वो आपने मुझे बतानी है कि क्या चीज़ आपके जहन में आ रही है। जैसे कि आप ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं ना, घर में जो चीज़ें लेनी है वो हो सकता है, कोई खाने पीने की चीज़ हो सकती है, कोई वेजिटेबल नेम हो सकता है, कोई फ्रूट नेम हो सकता है, कोई एनिमल नेम हो सकता है, कोई भी चीज़ आप मुझे लिखवा सकते हैं। ठीक है जी? तो जैसे नंबर 1 पे आपने लिखना है पिज़्ज़ा। जैसे मेरे जहन में पिज़्ज़ा आया तो आपने पिज़्ज़ा लिखना है, पिज़्ज़ा। अब नंबर 2 पे वॉलंटियरली कौन बताएगा? जी बेटा जी, एक्सलेंट। राइस। ओके जी। नंबर 2 पे लिखना है आपने राइस। नंबर 3 पे कस्टर्ड। एक्सलेंट जी। नंबर 3 पे कस्टर्ड। नंबर 4 पे ऑयल। ओके जी, एक्सलेंट। नंबर 4 पे ऑयल। 4 पे ऑयल होगा। 5 पे कौन बताएगा वॉलंटियरली? जी बेटा जी। मिल्क। ओके जी। नंबर 5 पे मिल्क। 6 पे शैम्पू। एक्सलेंट। शैम्पू, गुड। अच्छा, बोलना चाहिए क्लास में ना, तो इस पे भी हम बात करेंगे कि हम क्यों नहीं क्लास में बोलते हैं, जिसकी वजह से हम खो जाते हैं क्लास में ना। टीचर पढ़ा रहे होते हैं, हम खोए होते हैं। 6 पे हमने लिखा शैम्पू। 7 पे लास्ट वन। जी बेटा जी। कोरमा। एक्सलेंट। नंबर 7 पे कोरमा। कोई भी चीज़ जो आपके जहन में आ रही हो। 8 पे लास्ट रो फ्लोर, आटा। ओके जी। नंबर 8 पे फ्लोर, आटा। 9 पे गंदुम, वीट। ओके जी। नंबर 9 गंदुम। 10 पे स्पाइसेस। नंबर 10 पे मसाला जात, स्पाइसेस। नंबर 11 बर्गर। ओके जी। नंबर 11 बर्गर। नंबर 12 सेकंड रो। जी बेटा जी आप। शवारमा। ओके जी। सारे खाने में भूख ही ना लग जाएगी। नंबर 12 पे शवारमा। 13 फर्स्ट रो। जी बेटा जी आप। कोई भी चीज़ में नहीं आप टीम। 13 पे हमने लिखना है बिरयानी। ओके जी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ओके 13 बिरयानी। 14 एक मिनट 14। जी बेटा जी बेटा आप 14 क्या जहन में आ रहा था? नूडल्स। ओके जी। और 15 पे हम कोल्ड ड्रिंक्स लिख लेते हैं। ओके जी। अब ये 15 चीज़ें हमने लिख ली हैं, अब इनको याद करना है। आसान सी चीज़ें, मुश्किल तो नहीं है। कितना टाइम लगेगा याद करने में? सोचें कितना टाइम लगेगा?
2 मिनट, 5 मिनट। जब मैं बच्चों से सेमिनार करता हूँ, सर सारी ज़िंदगी भी लगे रहे ना तो ये याद नहीं होने वाली हैं, ऐसा तो ख्याल नहीं आ रहा। गुड हो गया। ओके, और कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? रट्टा मेथड, बार बार रिपीट करेंगे। तो एक दफ़ा हम सब ना इसको पढ़ लेते हैं ताकि सब ने एक जैसी चीज़ें लिखी हुई हों। कोई एक पेज मुझे दिखा दें और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सब ने क्या क्या लिखा है। जैसे नंबर 1 पे पिज़्ज़ा है, सब मैच करेंगे ताकि सबकी लिस्ट सेम होनी चाहिए ना सुनाते हुए। नंबर 2 पे राइस है, चावल। 3 पे कस्टर्ड है। 4 पे ऑयल है। 5 पे मिल्क है। 6 पे शैम्पू है। 7 पे कोरमा है। ओके जी, 7 पे कोरमा। नंबर 8 पे फ्लोर आटा है। नंबर 9 पे गंदम है, वीट। नंबर 10 पे मसाला जात है। नंबर 11 पे बर्गर है। नंबर 12 पे शवारमा है। नंबर 13 पे बिरयानी है। नंबर 14 पे नूडल्स हैं। एंड नंबर 15 पे कोल्ड ड्रिंक्स हैं। अभी आपके पास 2 मिनट हैं, उसमें अपने क्विकली से याद करने की कोशिश करनी है कि कितनी चीज़ें आपको इसमें से याद रहती हैं। एक्सलेंट, सब ने भरपूर कोशिश करनी है, तभी आपको समझ में आएगी जो चीज़ सिखाने आए वो क्यों कैसे आप पे काम करेगी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्सलेंट, अपने लिए क्लैप की कि एटलीस्ट आपने कोशिश की है याद करने की। अदरवाइज़ क्या होता है कि दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रह रहा होता। तो अभी ये लिस्ट आप लोगों ने लिखी है, आप लोगों ने लिखवाई, तो पहले मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इसमें से कितनी चीज़ें याद हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से सुनूंगा कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं। तो मुझसे पहले आप लोगों ने सुनी है। नंबर 1 पे पिज़्ज़ा, जो कि मैंने खुद लिखवाया था आपको। नंबर 2 पे राइस लिखवाए थे आपने। नंबर 3 पे कस्टर्ड लिखवाया था। नंबर 4 पे आपने ऑयल लिखवाया था। नंबर 5 पे हमने मिल्क लिखा था। नंबर 6 पे शैम्पू लिखा था। नंबर 7 पे कोरमा लिखा था। नंबर 8 पे फ्लोर लिखा था। नंबर 9 पे हमने जो है वीट लिखा था। नंबर 10 पे हमने स्पाइसेस लिखी थी। नंबर 11 पे बर्गर लिखा था। नंबर 12 पे शवारमा लिखा था। नंबर 13 पे हमने बिरयानी लिखी थी। नंबर 14 पे नूडल्स लिखे थे। नंबर 15 पे कोल्ड ड्रिंक्स लिखी थी। क्लैपिंग ही बनती। एक्सीलेंट। अब कितना रट्टा लगाया मैंने, बार बार को याद किया उसको। एक दफ़ा सिर्फ आपने लिखवाई थी लिस्ट और आप लोगों ने लिखवाई थी, मैं याद नहीं करके आया था, और मैंने एक दफ़ा सिर्फ आपके साथ रिपीट किया और मैंने आपको सुना दिया। ऐसा ही हुआ। तो सीखना चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, याद हो जाए चीज़ें आपको ये 15 आपकी हेडिंग्स हो सकती हैं, 15 आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। एक दफ़ा सिर्फ आपने टेक्निक सीख ली कि कैसे याद करते हैं, तो आपको इसी तरह मिनटों में याद होने वाली हैं। ऐसे ही है। तो सीखना चाहेंगे मेरे साथ कैसे किया मैंने जादू? एक्सीलेंट। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि मुझे 1 से लेकर 15 तक याद है, मैं आपको ना ये उल्टी लिस्ट सुनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नंबर 15 पे कोल्ड ड्रिंक्स थी। नंबर 14 पे हमने जो है वो नूडल्स लिखे थे। नंबर 13 पे बिरयानी थी। नंबर 12 पे शवारमा था। नंबर 11 पे बर्गर था। नंबर 10 पे मसाला जात थे। नंबर 9 पे हमारे पास गंदम थी। नंबर 8 पे जो है वो हमने फ्लोर लिखा था। नंबर 7 पे कोरमा लिखा था। नंबर 6 पे शैम्पू था। नंबर 5 पे मिल्क था। नंबर 4 पे ऑयल था। नंबर 3 पे कस्टर्ड था। नंबर 2 पे राइस थे। नंबर 1 पे हमारे पास पिज़्ज़ा था। होने वाली आसान ज़िंदगी के नहीं होने वाली, यही जादू सीखने वाले हैं कि एक दफ़ा चीज़ को पढ़ें और वो आपको याद हो जाए, तो फिर कितने नंबर आएंगे? पूरे नंबर आएंगे। एक्सीलेंट। अच्छा, मज़ेदार बात सिर्फ आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि आपको हर तरह से ये लिस्ट मुझे याद है। लाइक आप कोई भी अगर नंबर पूछेंगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इस नंबर के अगेंस्ट हमने कौन सा आइटम लिखा था। तो कोई भी नंबर पूछेंगे आप मुझसे। नंबर 6 पे हमने शैम्पू लिखा था। 14 पे नूडल्स, और वो आपने लिखवाए थे। नंबर 12 पे हमने जो है वो शवारमा लिखा था। देखें कैसे हर चीज़ याद है मुझे। और सिर्फ यही नहीं कि आप अगर कोई बताएंगे ना, आइटम बताएंगे, तो मैं बताऊंगा वो कौन से नंबर पे लिखा था हमने। आइटम नेम बता दें सिर्फ। मिल्क हमने नंबर 5 पे लिखा था। मिल्क नंबर 5 पे था। बिरयानी हमने नंबर 13 पे लिखी थी। हो गया। तो अब सीखना चाहेंगे कि कैसे होगा ये। एक्सीलेंट हो गया। तो अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि हमारा जहन चीज़ों को याद कैसे करता है। तो वो आपने सिर्फ ये आपको एक्सरसाइज इसलिए थी कि कितना, अब आपने जब कोशिश की थी याद करने की, तो अभी भी लग रहा है कि ऐसा कुछ मुझे इस तरीके से याद हो गया होगा, चीज़ें नहीं हुई होंगी, क्योंकि आपको पता नहीं याद कैसे करना है। आपने सेम वही मेथड यूज़ किया था जो पहले यूज़ करते आ रहे थे। अब वो आपको मेथड में चेंज करने वाला हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मेमोरी लिखें जी। व्हाट इज़ मेमोरी? यादाश्त क्या होती है? हमें यही नहीं पता कि मेमोरी क्या होती है। तो हमने सुना क्या हुआ है, किसी भी चीज़ को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। सबने सुना हुआ ये? सब मुझे देखेंगे कि किसी भी चीज़ को याद कर लेना मेमोरी कहलाता है। पेपर में क्या होता है, वो जगह भी याद आ रही होती है जब बैठ के याद किया था, वो दोस्त भी याद आ रहे होते हैं जिनके साथ बैठ के याद किया था। क्या चीज़ याद नहीं आ रही होती? वो जवाब याद नहीं आ रहा होता जो याद किया था। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? एक्सीलेंट। सोचते रहते हैं क्या था क्या था क्या था, याद नहीं आता। और फिर याद कब आता है? जब पेपर दे देते हैं, टीचर खींच लेती हैं, या एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर निकलते हैं
फ़ौरन से सर पकड़ लेते हैं कि ये चीज़ तो मुझे याद थी, इसका मतलब है हमें समझ ही नहीं आई कि वो चीज़ याद तो थी आपको, आप ये नहीं कह सकते अब आपकी मेमोरी कमज़ोर थी। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए, इसको बोलते हैं रिकॉल, लिखेंगे रिकॉल। हमारे बच्चों का बेसिकली रिकॉल पावर वीक है, उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको एक जैसी जहानत दी हुई है। प्रॉब्लम क्या हुई थी, हम उसे रिकॉल नहीं कर पाए। तो आइंदा से किसी भी चीज़ को जब आपने याद करना है तो आपने सिर्फ उसे याद नहीं करना, उसको रिकॉल भी करना है। ठीक हो गया, रिकॉल। अब आप कहेंगे कि सर के जो मेमोरी का साइकिल बनता है ना वो रिमेंबर एंड रिकॉल, एक दफ़ा आपने याद कर लिया उसको आपने रिकॉल भी करना है। अब रिकॉल का मतलब क्या हुआ कि उसको बार बार नहीं पढ़ना। आप कहेंगे सर रिकॉल तो मैं करती हूँ कि एक दफ़ा याद कर लिया फिर उसे बार बार पढ़ती हूँ। अगर आप 1 से लेकर एंड तक कर रहे हैं तो वो आप उसको रिकॉल नहीं कर रहे, उसको रिमेंबर कर रहे हैं, अगेन रिमेंबर कर रहे हैं। रिकॉल का मतलब है कि आपने उसको रिवर्स रिकॉल करना है। अब जब मैंने आपको रिवर्स लिस्ट सुनाई तो बेसिकली मैंने क्या किया, रिवर्स रिकॉल किया। जैसे ही मैंने रिवर्स रिकॉल किया अब मुझे हर एक चीज़ याद है कि कौन से नंबर पर आपने कौन सा आइटम लिखा था आपने, और जो है वो कौन सा आइटम या कौन सा नंबर पर, मुझे हर एक तरीके से वो लिस्ट याद है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने 10 हेडिंग्स याद करनी है ना, तो आपने पहले 1 से लेकर 10 तक याद कर ली। फिर आपने ये सोचना है आंखें बंद करके कि नंबर 10 पे क्या था, नंबर 9 पे क्या था, नंबर 8 पे क्या था, नंबर 7 पे, 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे। एक दफ़ा आपने रिवर्स रिकॉल कर लिया तो आप ये समझें कि आपको कभी वो चीज़ भूलेगी नहीं कि पेपर में कैसे, वो आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको भूल जाए। और ये चीज़ नॉर्मली हमारी ना डेली लाइफ में भी होती है। हम किसी पुराने दोस्त को देखें ना, स्कूल फेलो को देखें तो सोच रहे होते हैं कि इसका नाम क्या था, नाम क्या था, याद नहीं आता। घर पहुँचते हैं उसका नाम याद आ जाता है। या कोई सॉन्ग सुन लें तो सोच रहे इस मूवी, कौन सी मूवी का सॉन्ग था, कौन सी मूवी का सॉन्ग था, नहीं याद आता, 2 घंटे बाद याद आ जाता है। तो बेसिकली कैसे क्यों याद आ जाता है कि हर एक चीज़ आपके माइंड में ऑलरेडी स्टोर है, आपने इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ ना डाटा को। तो इसको बोलते हैं ट्रेन योर ब्रेन। आपने ब्रेन ट्रेनिंग नहीं की हुई जिसकी वजह से आपको चीज़ें ना बाद में याद आती हैं, उस टाइम पर याद नहीं आती। तो इसको बोलते हैं कि हमारे बच्चों की रिकॉल पावर वीक है। और इसको जो हम एक्सरसाइज कराते हैं, जो बच्चे मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कि आपने रात को सोने से पहले अपने फुल डे को ना रिवाइज करना है कि सुबह उठने से लेके रात सोने तक आपने कौन कौन से काम किए, उनको सीक्वेंस वाइज आपने रिकॉल करना है। उससे 1 हफ्ते के अंदर देखेंगे आपकी ये रिकॉल पावर जो है ये इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपको ऐसे कभी चीज़ नहीं बोलेंगे, आप किसी को भी देखेंगे फ़ौरन से चीज़ें याद आ जाएंगी। और हमारे ज़माने में ना हमें ये प्रैक्टिस करवाई जाती थी, अब ये चीज़ें खैर ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उन्हीं चीज़ों के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपकी मेमोरी सिर्फ रिमेंबर नहीं करना, उसको आपने रिकॉल भी करना है। कोई आपने फॉर एग्जांपल लॉन्ग क्वेश्चन कोई ऐसे याद किया है तो आपने ऐसा नहीं कि लाइन बाय लाइन सोचना है, आपने ये सोचना है कि आखिरी पैराग्राफ में क्या था, उससे ऊपर वाले पैराग्राफ में क्या बात हुई है, उससे ऊपर पैराग्राफ में क्या बात हुई है, और पहले पैराग्राफ में क्या बात हुई है। एक विजुअल बना लेंगे, क्योंकि आपकी मेमोरी कोई हार्ड चीज़ नहीं है ना कि जैसे बुक शेल्फ होती है कि 10 किताबें रख दी वो मेमोरी फुल होगी। बेसिकली आपकी इसको बोलते हैं विजुअल मेमोरी। आप आंखें बंद करें पूरी दुनिया घूम सकते हैं, ऐसी आंखें बंद करेंगे आपको पूरी हर एक चीज़ याद आ जाएगी। क्लियर होगा? तो पहला है कि आपने रिमेंबर करना है और रिकॉल करना है। नंबर 2 लिखें, इनपुट डेटा। इनपुट डेटा कि हमारे माइंड तक डेटा पहुंचता कैसे है, कैसे हम चीज़ों को याद करते हैं। कैसे याद करते हैं? थ्रू 5 सेंसेस, 5 सेंसेस की मदद से। हवासे खमसा जिसको बोलते हैं। हम चीज़ों को देख के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, महसूस करके चीज़ें याद आती हैं हमें, स्मेल करके चीज़ें याद आती हैं, या टेस्ट करके हमें चीज़ों का पता चलता है कि आपने क्या चीज़ खाई है। तो इन 5 सेंसेस की मदद से डेटा जो है वो माइंड तक पहुँचता है। ठीक हो गया? अब जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ करेंगे उतनी देर तक इन्फॉर्मेशन याद रहेगी आपको। क्या कहा मैंने? जितनी देर तक सेंसेस यूज़ करेंगे उतनी देर तक आपको डेटा जो है वो याद है। जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ करेंगे उतनी देर तक डेटा याद रहेगा। अब मूवी या ड्रामा देखते हुए हम देख भी रहे होते हैं, उसे सुन भी रहे होते हैं, उसको महसूस भी कर रहे होते हैं। कोई इमोशनल सीन आता है हम रोने लग जाते हैं, ऐसे होता है, हमें पता है ड्रामा चल रहा है, लेकिन वो क्या होता है वो जानबूझ के ऐसा बताते हैं ताकि इन्वॉल्व रहें। तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो हम अपनी 5 सेंसेस, ऑलमोस्ट 5 सेंसेस जब हम अपनी यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? और पढ़ते हुए कितनी सेंसेस यूज़ करते हैं? 1, और वो भी नहीं यूज़ कर रहे होते, किताब सामने होती है, ख्यालों में कहीं और खोए होते हैं, ऐसे ही होता है, इसलिए पढ़ते नहीं है। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब ये है। और आपने फिर बचपन में सुना होगा या पेरेंट्स टीचर से सुना होगा अक्सर के बोल बोल के याद करो, बोल बोल के याद करो। किस किसने ये इंस्ट्रक्शन सुनी हुई है? ऊंची आवाज़ में याद करो। क्योंकि जब आप ऊंची आवाज़ में याद करते हैं तो आप एटलीस्ट अपनी 2 सेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं और अपनी आवाज़ कानों से सुन रहे होते हैं, तो वो चीज़ आपको 30% याद रहेगी। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए अपनी 5 सेंसेस कैसे यूज़ करनी है, वो अभी हम टेक्निक आपको मैं बता के जाऊँगा। तो आपने अपनी 5 सेंसेस यूज़ करनी है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। ठीक है? उसको देखना भी है, उसको सुनना भी है, उसको महसूस भी करना है। नाउ तीसरी चीज़ लिखें, लैंग्वेज ऑफ माइंड। ज़ुबान, हमारे दिमाग की ज़ुबान क्या है, किस ज़ुबान में बातें करता है वो। लैंग्वेज ऑफ माइंड, आंसर क्या है इसका पता है किसी को? जैसे हम उर्दू बोलते हैं, पठान पश्तो बोलते हैं, माइंड कौन सी लैंग्वेज बोलता है? तस्वीरें, इमेजेस। लिखें इमेजेस, कि हमारे माइंड में जो भी चीज़ स्टोर होती है वो तस्वीरों की सूरत में स्टोर होती है। जैसे मैंने बोला पिज़्ज़ा, क्या ज़हन में आया? उसकी तस्वीर आई। मैंने बोला कार, क्या ज़हन में आया? कार की तस्वीर आई। मैंने बोला अम्मी, क्या ज़हन में आया?
अम्मी की तस्वीर आई, तस्वीरें सबकी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन होंगी क्या तस्वीरें। किसी के जहन में CAR आया हो, किसी के जहन में PIZZ आया हो, नहीं आया, सबके जहन में तस्वीरें आई हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। हमारे माइंड को एब्स्ट्रैक्ट का नहीं पता PIZZ क्या है, पूरा वर्ड बनेगा, पिज़्ज़ा बनेगा तो आपके जहन में तस्वीर आएगी। अब हमें याद करने में क्या लगा हुआ है, हम हमेशा एब्स्ट्रैक्ट को याद करते हैं। अब ये लिस्ट मैंने बनवाई है, जब मैंने कहा आप लोग इसे याद करें, तो किसी बच्चे ने सोचा कि मैं इसकी तस्वीर याद करूं, मैं पिज़्ज़ा की तस्वीर याद करूं, मैं नूडल्स की तस्वीर याद करूं, मैं गंदम की तस्वीर याद करूं। हम सब ने किस पे फोकस किया, वर्ड्स पे फोकस किया, ऐसे ही है। और जब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ तस्वीरों पे फोकस किया। नंबर 1 पे पिज़्ज़ा है, नंबर 2 पे राइस है, नंबर 3 पे कस्टर्ड है, तो मैंने सिर्फ तस्वीरों को होल्ड किया, इसलिए मुझे याद रहेगी। आप लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक होगा। तो आइंदा से किसी भी वर्ड को आपने याद नहीं करना, उस वर्ड से जो तस्वीर बन रही है उस तस्वीर को आपने याद करना है, ठीक होगा। तो अभी आपको बताऊंगा कि तस्वीरें बनती कैसे हैं, और आपको हैरानी होगी कि ऑलरेडी आपके माइंड में कितनी करोड़ों इमेजेस पड़ी हुई हैं जिनका पता नहीं था, आज आपको समझ में आई है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी ज़्यादा तस्वीरें आपके जहन में हैं। और आखिरी चीज़ है, नंबर 4, लास्ट पॉइंट है हमारा, लिंक मेमोरी सिस्टम। हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो लिंक मेमोरी सिस्टम है। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। लिंक मतलब हर चीज़ जुड़ी हुई है, जहाँ से कनेक्शन टूटेगा तो वहाँ से हम चीज़ें भूल जाएंगे। रट्टे में भी यही होता है कि जहाँ से भूले आगे हम सारा भूल जाते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ से लिंक टूटता है वहाँ से लिंक हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमने लिंक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा लिंक स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को चीज़ें याद रहेंगी। लिंक मेमोरी सिस्टम, हमारा जो मेमोरी सिस्टम है वो लिंक मेमोरी सिस्टम है। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी हुई है। लिंक मतलब हर चीज़ जुड़ी हुई है, जहाँ से कनेक्शन टूटेगा तो वहाँ से हम चीज़ें भूल जाएंगे। रट्टे में भी यही होता है कि जहाँ से भूले आगे हम सारा भूल जाते हैं, ठीक हो गया। और जहाँ से लिंक टूटता है वहाँ से लिंक हम चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमने लिंक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और जितने ज़्यादा लिंक स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड को चीज़ें याद रहेंगी। अब हम एक और 5 फैक्टर्स हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। ये लिस्ट जो भी मैंने याद किया आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे मिनटों में याद हो जाती है। लिखें 5 फैक्टर्स कि लिंक स्ट्रॉन्ग करने के 5 फैक्टर्स क्या हैं, कि किसी भी लिंक को स्ट्रॉन्ग करने के 5 फैक्टर्स क्या हैं। नंबर 1, कलरफुल। कलरफुल चीज़ होगी तो वो आपके माइंड को ऑटोमेटिकली वो लिंक क्रिएट रहेगा, वो चीज़ याद रहेगी। कलरफुल, इसलिए देखें ना आजकल छोटे बच्चों के जो क्लासरूम हैं कलरफुल तस्वीरें लगाई होती हैं, कलरफुल से बनाए। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हमारे ज़माने में ऐसी चीज़ें होती नहीं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गई कि कलरफुल चीज़ें बच्चों को दिखाएंगे, बच्चों के कायदे कलरफुल आ गए। अब आपकी बुक्स कलरफुल आ गई हैं, हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट होती हैं। कलरफुल चीज़ होगी तो आपको माइंड ऑटोमेटिकली उसे याद कर लेगा, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मूवी कलरफुल होती है वो इसलिए याद हो जाती है, ठीक हो। तो पहली चीज़ कलरफुल। सेकेंड चीज़ मूविंग, मूविंग या साउंड। जो मूविंग चीज़ होगी, चलती हुई चीज़, वो आपको याद रहेगी, ऑटोमेटिक याद रहेगी। स्टिल चीज़ें माइंड भूल जाएगा। मूविंग, चलती हुई चीज़ें, ये सारा आपने प्रैक्टिस में अभी आपको करवाऊंगा। नाउ नंबर 3 है साइज। साइज, बहुत बड़ा साइज माइंड को याद रहता है या बहुत छोटा साइज माइंड को याद रहता है। नॉर्मल साइज ऑटोमेटिकली माइंड भूल जाता है। नंबर 4 है यूनिक। यूनिक चीज़ें माइंड को याद रहती हैं, नॉर्मल चीज़ें माइंड भूल जाता है। लास्ट नंबर 5 है आई फैक्टर। आई का मतलब मैं, आई फैक्टर, कि जो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई होंगी वो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उनको याद कर लेगा। जो चीज़ें आपसे नहीं जुड़ी होंगी वो आपका माइंड उन्हें भूल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप झील सैर करने जाते हैं, झील पे गए हैं सैर करने के लिए, एक्सीलेंट, सैर करके आए हैं और आप आके दोस्त को बता रहे हैं कि मैंने झील में ये चीज़ें देखी, ऐसे मैंने राइड किया था, ये मैंने झूले लिए। अगले दिन आपके दोस्त को सारा कुछ भूला हुआ होगा, लेकिन आपको वो चीज़ सारी ज़िंदगी याद रहेगी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको हमेशा याद रहेंगी। लेकिन आपकी दोस्त भूल जाएगी कि आपने क्या क्या देखा था। अपनी इतनी मेहनत से उसे स्टोरी सुनाई होगी, लेकिन वो अगले दिन सारा कुछ भूल चुकी हुई होगी। तो जो चीज़ याद करनी है उसको आपने अपने साथ कनेक्ट करना है। जिस दिन आपने अपने साथ कनेक्ट कर लिया वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगी। बस ये अगर आपने इस चीज़ को फोकस कर लिया, ये 4-5 चीज़ों को, तो उसके बाद आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है, क्योंकि देखें अब ये अगर 15 हेडिंग्स हों, आपको ये याद हो इस तरीके से जैसे मुझे याद हो गई हैं, तो पेपर में हम क्या बोलते हैं, हेडिंग्स बता दो, आगे मैं खुद ही लिख लूँगी। किस किस ने ये डायलॉग बोला पेपर में? सब ने बोला, बस हेडिंग बता दो, आगे मैं खुद ही लिख लूँगी। होता भी ऐसे है, वो आपको हेडिंग याद आ जाए, बेसिकली उस बैक एंड पे पूरी स्टोरी आपको याद आ जाती है। तो अगर सिर्फ आपने हेडिंग से याद कर ली ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें याद रहने वाली हैं। तो बेसिकली ये जो मेरी सारी कंपेन है, इसको बोलते हैं पढ़ना आसान है। ये मेरा एक पंफलेट है कि जिसको हम बोलते हैं पढ़ना आसान है। ये बेसिकली मैंने पंफलेट बनाया है, पढ़ना आसान है। तो मेरी ये टारगेट था कि पढ़ना आसान है बच्चों के लिए बनाए। जी सर, मैथ की तरफ भी आते हैं, मैथ की तरफ भी आते हैं, मैथ्स का सेकेंड, क्योंकि देखें
जी जी। क्योंकि जिस चीज़ से आप गुजर जाते हैं, जैसे अभी अभी आप कौन सी क्लास है आपकी? 9th 10th? 9th है। जब आप 9th के पेपर दे लेंगे, 10th में होंगे ना, जो 9th वाले बच्चों को देखेंगे ना, वो पागल है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, हलवा होता है बोर्ड में जाना पेपर दे के आ जाना। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ से गुजर चुके होते हैं, कि जब वो नहीं गुजरे होते तब वो चीज़ आपको मुश्किल लग रही होती है ना। तो सर की बात सही है कि अभी उनको लग रहा है कि ये चीज़ आसान है, लेकिन याद करना अगर आपको, और दूसरी चीज़ है स्किल। स्किल क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने तैरना सीखना है, कि ऐसा नहीं आप जाते ही दरिया में छलांग लगा देंगे तैरने के लिए। तो आपको क्या है कि पहले छोटे से स्विमिंग पूल में तैरेंगे, उसके बाद फिर नहर में जाएंगे, और नहर से फिर ओलंपिक्स या दरिया में जाके छलांग लगाएंगे ना। तो अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, ये वो चीज़ें जो आपको पता नहीं थी। जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद चाहे मैथ्स याद करनी हो, केमिस्ट्री याद करनी हो, कोई भी फार्मूला याद करना हो, तो आप उनको ऑटोमेटिकली याद कर सकते हैं। अब फिर क्या होता है, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा को याद करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं। तकरीबन कोई 12 टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी किताब में लिखी हैं, कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, उसको आपने कैसे याद करना है, और जो आपने फॉर एग्जाम्पल मैथ्स जैसे है उसको याद करना है, फार्मूला याद करना है, उसको आपने कैसे याद करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे इस पंफलेट में मिलेंगी। और ये पंफलेट आपको कहाँ मिलेगा? मेरी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट लिखें www.mindworkshop, माइंड MIND माइंड वर्कशॉप .pk। माइंड वर्कशॉप, वर्कशॉप होती है गाड़ियों वाली वर्कशॉप होती है जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक करते हैं। तो बेसिकली मेरी माइंड वर्कशॉप है जहाँ मैं ना जहन तेज़ करता हूँ और लोगों की ज़िंदगी बदलता हूँ। तो माइंड वर्कशॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके फ्री डाउनलोड्स में जाएंगे तो आपको ये पंफलेट मिलेगा, पढ़ना आसान है। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे पढ़ना आसान बनता है। और इसके आखिरी पेज पे ये लिखा हो याद करने के तरीके। तो ये याद करने के तरीके जो है वो आपने इस एक तरीके को उठाना है और उसको आपने करना है गूगल। अंकल गूगल का पता है सबको? मैं बोलता हूँ अंकल गूगल, वो हर चीज़ बता देते हैं हमें। वहाँ जाके पहला जो मेथड, जिस मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं लिंक मेथड, कि आप लिंक करते हैं चीज़ों को और वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर आप लिखेंगे ना लिंक मेथड गूगल पे लिखें और एंटर करें, पता कितने रिजल्ट्स आते हैं? 36 करोड़ रिजल्ट्स आते हैं कि इस एक मेथड से कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मेमोरी के ऊपर। और जब मैंने 2019 में स्टार्ट किया था, मुझे पता चलता कितना आसान तरीका है। लिंक अगर आप क्रिएट कर लें तो आप चीज़ों को मिनटों में याद कर सकते हैं, ठीक हो। इसी तरीके से आप जब आपको एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उनको, जैसे लिंक आपके स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, आप ऑटोमेटिकली सीखते रहेंगे। दूसरी चीज़ होती है स्किल, कैसे आपको याद होती है? जितनी प्रैक्टिस करते हैं वो ऑटोमेटिकली आप एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं ना, अब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्या हमें याद रहता है कि हमने कैसे नमाज़ पढ़ ली? नहीं याद रहता, हम ख्यालों में खोए रहते हैं। जबकि जब हम सीख रहे थे तब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीख रहे थे ना, कि पहले हमने सना पढ़नी है, फिर आउज़ बिल्ला, फिर बिस्मिल्लाह, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, एक एक लफ्ज़ को। उसके बाद पढ़ते 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 आप आज एक्सपर्ट बन गए हैं कि आप ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़, आपका माइंड आपके लिए नमाज़ पढ़ रहा था, आप खुद नहीं पढ़ रहे थे, आप तो वहाँ पे होते ही नहीं हैं, ठीक हो। सिमिलरली जब आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे और एक दफ़ा एक सवाल याद किया, 2 सवाल याद किया, तीसरा सवाल याद किया, उसके बाद आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। जैसे अभी आपने मुझे देखा कि मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिस्ट आपके साथ पढ़ी है और वो मुझे याद हो गई, ठीक हो। तो ये वो सारी चीज़ें जो आपने अप्लाई करनी है और ये आपको ज़िंदगी आसान बनाने वाली है। अभी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है कितनी आसान होने वाली है, और ये जो पढ़ना मुश्किल है ये भी आपके लिए आसान होने वाला है। तो हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं स्टोरी लिंक मेथड, लिंक मेथड ना, प्योर लिंक मेथड बेसिकली उसको बोलते हैं। जो ये बेसिक टेक्निक है जो अपने बच्चों को सिखाते हैं। और इसके साथ ही आपको दूसरा इंग्लिश में एक PDF मिलेगा जिसका नाम है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ ऑसम मेमोरी, जो कि मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ शेयर करता हूँ। उसको भी डाउनलोड करके आपके पढ़ेंगे कि आपकी किसी मेमोरी को इंप्रूव करने के 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में है, उसको आप रीड करेंगे तो आपको बहुत सारा उसका भी फायदा होने वाला है। तो ये 2 काम आपने करना है। अब हम आते हैं इस लिस्ट को याद करने के लिए। अब लिस्ट आपने याद करवाई थी, अब आपने क्या काम करना है कि अब जब भी किसी चीज़ को याद करना है, फॉर एग्जाम्पल ये 15 पॉइंट है, 15 पॉइंट को याद करने के लिए आपने सबसे पहले तो तस्वीरों को ढूंढना है। अब ये चूँकि ऑलरेडी हमारे सिंपल वर्ड्स हैं, इनकी ऑलरेडी तस्वीरें मौजूद हैं। जैसे पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़े की तस्वीर आपके ज़हन में है। उसके बाद क्या था हमारा, जो राइस है, राइस की तस्वीर नंबर 2 पे राइस है, कस्टर्ड है उसकी तस्वीर है, ऑयल की तस्वीर है, ठीक है, इन सब की तस्वीर है। तो हमने क्या करना है कि हर एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करना है और आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और कनेक्ट कैसे करना है आपने? थ्रू 5 फैक्टर्स, जो 5 फैक्टर्स है। आपने कलरफुल सोचना है और उसके बाद आपने मूविंग चीज़ें सोचनी है माइंड में, और सिर्फ मैं आपको जो है खुद आपके साथ हेल्प करूंगा। और उसके बाद आपने साइज़, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें माइंड में लेके आनी है, एंड देन यूनिक चीज़ें हम सोचेंगे और उनको अपने साथ जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो अब आपने सिर्फ मेरे साथ कनेक्ट रहना है, याद नहीं करना किसी भी चीज़ को, याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, सिर्फ आपने कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं, ठीक हो गया। तो नंबर 1 पे है पिज़्ज़ा। अब आपने सोचना है कि आप पिज़्ज़ा खा रहे हैं। पहला काम मैंने क्या किया कि हमने पिज़्ज़े को अपने साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने अज्यूम करेंगे पिज़्ज़ा आपके सामने है और बहुत बड़ा सा पिज़्ज़ा है, उसको आप खा रहे हैं। पिज़्ज़ा खाने के बाद आपके सामने आ गए राइस थे, तो आपने कहा कि पिज़्ज़ा खाने के बाद बिल्कुल मुझे राइस पसंद नहीं है, तो मैं पिज़्ज़ा राइस नहीं खाऊंगी। या आप इसको यूनिक कैसे बनाएंगे कि आप पिज़्ज़े के ऊपर राइस डाल के खा रहे हैं, कभी खाया? नहीं खाया। यूनिक बनाना है तो हम पिज़्ज़े के साथ राइस खाएंगे, ठीक है। राइस खा लिया हमने, उसके बाद आपके सामने आ गया कस्टर्ड, तो मुंह तो मीठा करना है, राइस था स्पाइसी, तो आपने कहा कि हमने मुंह मीठा करना है, तो हमने खाया
कस्टर्ड, ठीक है जी। अब कस्टर्ड में बहुत ज़्यादा ऑयल था, तो आपने कहा कि ऑयली चीज़ें ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो आपने ऑयल वाला जो कस्टर्ड के ऊपर ऑयल था वो आपने ऑयल अलहदा किया और कस्टर्ड को खाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 5 पे था हमारे पास मिल्क। तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि ऑयल तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको ऑयल को कम करने के लिए हम थोड़ा सा ना मिल्क यूज़ करते हैं, क्योंकि वो हेल्दी होता है मैदे के लिए। तो आपने थोड़ा सा मिल्क लिया। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आ गया शैम्पू। आपको याद आया कि सारा कुछ हो गया, अब मुझे ना हाथ धोने हैं, और जैसे वॉशरूम में गए तो सोप खत्म था, तो आपने किससे हाथ धोए? शैम्पू से धोए, ठीक हो गया। तो शैम्पू से धोने के बाद फिर आप बाहर आए, तो आपको मामा ने कहा कि चलो जी अब आपने कोरमा बनाना है, जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, आपने कोरमा बनाना है। आपने जल्दी से कोरमे का सामान रेडी किया और बनाना शुरू किया। तो साथ ही नंबर 8 पे हमारे पास था फ्लोर, ठीक है। तो आपने कहा कि जी कोरमा बनाना है, तो अम्मी ने कहा कि अम्मी आप आटा गूंद लें, तो मैं उतनी देर में जल्दी से कोरमा बना लेती हूँ। नंबर 1 पे क्या था? पिज़्ज़ा। नंबर 2 पे राइस। नंबर 3 पे कस्टर्ड। नंबर 4 पे ऑयल। ऑयल के बाद मिल्क। मिल्क के बाद शैम्पू। शैम्पू के बाद कोरमा। कोरमे के बाद आटा। एक्सीलेंट। अब आटे तक पहुंच गए। उसके बाद आपने कहा कि नंबर 9 पे हमारे पास था वीट, गंदम। तो अम्मी ने कहा कि ओहो आटा तो खत्म होगा, पहले गंदम पिसवानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम जो है वो आटा बनाएंगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है जी, भैया को बुलाओ और गंदम पिसवाने के लिए पहुंच जाए। भैया जी पहुंच गए गंदम पिसवाने के लिए। साथ ही आपको याद है कि मसाले भी खत्म हुए। आपने कॉल की भैया को कि भैया वो मसाले भी लेके आना है, तो आपने वहाँ से मसाले मंगवाए। तो साथ ही आपको ख्याल है कि अब कोरमा बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मेहमान आने वाले हैं, तो आपने कहा भैया मसालों के साथ क्या लेके आना है? बर्गर। एक्सीलेंट, आपको भी याद है। तो आपने कहा कि जी बर्गर साथ ले आना। तो उसने कहा जी बर्गर की शॉप पे गया, उसने कहा बर्गर थोड़े कम पड़े हैं, तो आपने कहा कि साथ ही आप ना शवारमे भी 3-4 पकड़ लो। शवारमे पकड़े, और जैसे ही इतनी देर में मेहमान आ गए। मेहमान सोचा होता कि 3 आएंगे, मेहमान आ गए 10। तो उन्होंने कहा ये तो चीज़ें कम पड़ जाएंगी, तो उन्होंने कहा साथ ही बिरयानी भी ले आना। तो बिरयानी भी ले ली उन्होंने, और वापस आया, मेहमानों ने खाना खाया, खाना कम पड़ गया। खाना मेहमानों ने खा लिया और आप लोगों के लिए बचा नहीं, तो आपने सोचा कि हम ना नूडल्स बना लेते हैं, घर वाले जो बच गए हैं तो हम वो नूडल्स खाएंगे। तो आप लोगों ने नूडल्स खाए, और उसके बाद सब ने पेप्सी पी। अपने लिए क्लैप करेंगे, आपको लिस्ट याद होगी। नंबर 1 पे क्या था? पिज़्ज़ा। नंबर 2 पे राइस। नंबर 3 पे ऑयल। कस्टर्ड। नंबर 4 पे ऑयल। ऑयल के बाद मिल्क। मिल्क के बाद शैम्पू। शैम्पू के बाद कोरमा। कोरमे के बाद आटा। आटे के बाद गंदम। गंदम के बाद स्पाइसेस, मसाले जात के साथ बर्गर। बर्गर के साथ शवारमा। शवारमे के साथ बिरयानी। बिरयानी के साथ नूडल्स। नूडल्स के साथ कोल्ड ड्रिंक। एक्सेंट, कितना आसान हो गया। अभी अब रट्टे लगा रहे थे बैठे, ऐसे ही था और याद नहीं हो रहा था। अब इस लिस्ट को ना उल्टा रिवाइज करते हैं। एंड पे क्या था? कोल्ड ड्रिंक। उससे पहले क्या था? नूडल्स। उससे पहले बिरयानी। बिरयानी से पहले शवारमा। शवारमे से पहले बर्गर। बर्गर से पहले मसाला जात। मसाला जात से पहले गंदम। गंदम से पहले आटा। आटा से पहले कोरमा। कोरमे से पहले शैम्पू। शैम्पू से पहले मिल्क। मिल्क से पहले ऑयल। ऑयल से पहले कस्टर्ड। कस्टर्ड से पहले राइस, और राइस से पहले पिज़्ज़ा। एक्सीलेंट। अब ये पूरे मज़ेदार बात यह कि अगले 24 घंटों में सिर्फ एक दफ़ा आंखें बंद करके आपने इसको रिवाइज कर लिया ना कि कैसे लिस्ट थी, अगले 7 दिन तक ये आपको लिस्ट याद रहेगी। और अगले 7 दिनों में सिर्फ आपने आंखें बंद करके इस लिस्ट को रिवाइज कर लिया, तो अगले 3 महीनों तक ये आपको एज इट इज़ लिस्ट याद रहेगी कि कैसे हमने लिस्ट याद की थी। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो कितना आसान होगा याद करना। ऐसे ही अब आपने क्या करना है, अब आप कहेंगे सर ये तो चीज़ें आसान है, अब मुश्किल चीज़ें कैसे करेंगे हम? ऐसे ही है। अब अभी आपको आसान लग रहा है क्योंकि आसान हो गया आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने अब घर जाके क्या करना है, या जैसे क्लास एंड होगी, चलो जी 10 लिस्ट आप लोग एक दूसरे को से लिस्ट बनवाएं और उसको याद करें। लिस्ट बनवाएं, याद करें। अब इससे पहले ये तो आपने होमवर्क करना है। दूसरा काम क्या होगा कि इतनी क्रिएटिव स्टोरी मैंने कैसे बना ली। मज़ेदार बात ये हुई कि मेरे जहन में इतनी स्टोरी कैसे, भैया को मसाले के लिए भेजना है, ये सारा कुछ स्टोरी मैंने कैसे बनाई, है ना मज़ेदार बात। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने ना हमारे जहन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, माइंड को ना। एक हमारा लेफ्ट ब्रेन कहलाता है, एक हमारा राइट ब्रेन कहलाता है। सुना हुआ सबने ये? राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन क्या करता है? क्रिएटिव माइंड होता है, और लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल माइंड होता है। जितने भी मैथ्स के सवाल करते हैं, रट्टा लगाते हैं, वो हम लेफ्ट ब्रेन से कर रहे होते हैं। और जितनी क्रिएटिविटी करते हैं, कोई आर्ट्स हो गया, कोई डिज़ाइन हो गया, कोई इमेजिनेशन होगी, ये हम सारा राइट ब्रेन से कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे राइट ब्रेन को ना ज़ीरो कर देता है। हमारे बच्चे क्रिएटिव ही नहीं होते हैं। ऐसे ही है। अब 80% मेमोरी जो है ना वो क्रिएटिविटी ने याद करनी है। इससे पहले आपने देखा लिस्ट को याद करते हुए रट्टा लगा रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे? अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे थे, याद नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ आपका राइट ब्रेन यूज़ किया है। 100% लिस्ट आपको याद होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि 80% वाला काम जो है ना वो 20% ब्रेन से कर रहे हैं। तो आपने अपने ब्रेन को, राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना है। इसको बोलते हैं राइट ब्रेन एक्टिवेशन। कि आपका जब राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सारी स्टोरी बनानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली स्टोरी बन जाती है। आपका जहन ऑटोमेटिकली स्टोरी बनाना शुरू कर देगा आपके लिए, क्योंकि आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। और अब अभी आप मतलब बहुत यंग है तो आपका बहुत जल्दी एक्टिवेट होगा। जब मैं प्रोफेशनल के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, उनको थोड़ा सा मुझे मसला आता है कि राइट ब्रेन को एक्टिवेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग अभी यंग है तो आप अभी से अगर प्रैक्टिस
करेंगे ना, तो चूंकि ये लाइफ स्किल है, एक दफ़ा आपको याद करना आ गया, सीख लिया आपने, उसके बाद तो सारी ज़िंदगी आसान रहेंगे। अभी मैंने एक टीचर ट्रेनिंग की तो वो लिटरली वो टीचर रोने लग गई। उन्होंने कहा काश में ये चीज़ें पहले पता होती तो हमारे तो ज़िंदगी बदली होती। ठीक हो गया। तो आपने सिर्फ इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को। अब राइट ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करना है, अगेन आप गूगल पे जाएंगे राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज, या आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिलेगा राइट ब्रेन एक्टिवेशन एक्सरसाइजेज। तो वहाँ पे एक्सरसाइज आपको मिलेगी, उन एक्सरसाइज को डेली करना है। और जो नॉर्मल हो जो एक्सरसाइज हम बच्चों को करवाते हैं वो ये होता है कि आपका जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का वो राइट ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है, और जो राइट पार्ट है वो आपका लेफ्ट ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। इसीलिए जब बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं ना, उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। जो लेफ्ट हैंडी बच्चे होते हैं वो थोड़े ज़हीन होते हैं ना, नॉर्मली हमने देखा है लाइफ में, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो आज आपने क्या करना है, आपने भी अपने लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करनी है। गलत लिखे हैं जैसे मर्जी लिखें, आपने लिखने की कोशिश करनी है। दूसरा, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो पहले अगर राइट हैंड से करते हैं ना, तो कल से आपने लेफ्ट हैंड से करना शुरू करना है। कोई भी ऐसा काम, सफाई अगर आप राइट हैंड से करते हैं तो आपने लेफ्ट हैंड से करनी है। तो आप जब लेफ्ट हैंड को यूज करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो इजीली चीज़ों को मेमोराइज कर सकेंगे। ये सारी स्टोरी बनाना, ये सारा कुछ करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आपका काम होगा कि आपने जो है वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, लिस्टें बनानी है। मैं पता नहीं कोई हज़ारों की तादाद में लिस्टें बना चुका हूँ। ऐसे बच्चों के पास जाता हूँ, लिस्ट बनवाता हूँ, उनको सुनाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ ना, कि मुझे मेरे सामने एक दफ़ा लिस्ट आती है और मुझे चीज़ याद हो जाती है। सिमिलरली जब आप अब सिर्फ अपने सवालों पर जाएंगे ना, और दूसरी चीज़ जो जहाँ पे बच्चे स्टक होते हैं, जब मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, कि वो कहते हैं सर 5 हेडिंग है ना, तो माइंड आपका क्या कहेगा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, पहले तस्वीरें ढूंढो, इन 5 हेडिंग में से याद करो। हमें रट्टा सिस्टम ठीक नहीं है, रट्टा लगाएंगे वो चीज़ याद हो जाएगी। वो उस टाइम के लिए तो याद हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप वो ना भूल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, उन 5 की पहले तस्वीरें ढूंढनी है, सारा कुछ करना है मैकेनिज्म, एंड देन वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। अब इस पर एक और भी हम एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।